Hello everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and in this video we will be talking about task 2 of IELTS. So this task can be practiced by general IELTS candidates as well as by those individuals who are doing academic IELTS. So without wasting time, let's understand what is the topic. In the statement they say young people these days tend to be less polite and respectful than in the past. मतलब जवान लोग यंगस्टर्स जो हैं these days मतलब आजकल यंगस्टर्स आजकल जो हैं वो कम पोलाइट हैं एंड कम रिस्पेक्ट देते हैं एज कम्पेयर टू द पास्ट टाइम. ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट आर द कॉजेज. तो एक तो मेरा हो गया कि कॉजेज मतलब रीजंस पूछे भी ऐसा क्यों है, भी आजकल वो इतनी पोलाइट नहीं है, इतने रिस्पेक्टफुल नहीं है जैसे पास्ट में लोग होते थे, ऐसा क्यों है. एंड सेकेंड क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इज सजेस्ट सम सॉल्यूशंस पूछे हैं. सो इसके अकॉर्डिंग मेरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा राइटिंग का. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग में इंट्रोडक्शन लिखते हैं. इंट्रोडक्शन मेरा बिहेवियर के ऊपर आ जाएगी जनरल लाइन, एंड देन मैंने रीफ्रेज करना है अपना यहाँ से लेके यहाँ तक. इसको कहते हैं फैक्चुअल स्टेटमेंट जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. तो फैक्चुअल स्टेटमेंट को मैंने करना है रीफ्रेज एंड देन थीसिस लाइन मतलब कि ऐसे में क्या बताया जाएगा. ठीक है, रीजन सॉल्यूशंस, क्योंकि यही मेरा क्वेश्चन की डिमांड है. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इंट्रो एंड देन बॉडी पैराग्राफ में पहले उन्होंने मुझे पूछा है कॉजेज. सो मैं यहाँ पे रीजन बताऊंगी क्यों यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल इम्पोलाइट है, उनका जो बिहेवियर है वेल बिहेव्ड क्यों नहीं है, वो इतने अच्छे से मैनरली क्यों नहीं बिहेव करते. एंड मैंने कॉजेज कितने बताने हैं, कम से कम आई विल राइट 2 कॉजेज 2 रीजंस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्लूरल है. अगर मैंने एक लिखा दैट मीन्स कि मैं अपने जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाऊँगी. तो इट्स बेटर टू राइट 2. 3 इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि फिर 3 पॉइंट्स होंगे, तीनों को एक्सप्लेन करूँगी एंड फिर वो लेंथी बन जाएगा एंड मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि टास्क 2 के लिए हमारे पास 40 मिनट्स ही होते हैं, 20 मिनट्स होते हैं टास्क 1 के लिए. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट 2 पॉइंट्स ओनली. ठीक है, अगर देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द रीज़न लिखा होता तो मेरी मर्जी होती. ठीक है, मैं एक भी लिखती अगर रीज़न तो भी सही था, बट यहाँ पे कॉजेज है, प्लूरल है. ठीक है, सिमिलरली सोल्यूशन भी मेरा प्लूरल है. तो आई विल राइट 2 solutions in BP2 and then I will write the conclusion. सिनोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम सेज दीज डेज को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टाइम्स, एट प्रेजेंट या मॉडर्न डेज या मॉडर्न वर्ल्ड. पोलाइट और रिस्पेक्टफुल के लिए हम कह सकते हैं वेल मैनर्ड. ठीक है, एंड वेल बिहेव्ड. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर नॉट वेल मैनर्ड, आर नॉट वेल बिहेव्ड. और इम्पोलाइट, आई एम आगे लगाना है, इम्पोलाइट भी कह सकते हैं, DIS डिसरिस्पेक्टफुल भी कह सकती हैं. पास्ट के लिए ओल्ड टाइम्स, प्रीवियस टाइम्स, इन द पास्ट ईयर्स. ठीक है, कॉजेज मीन्स फैक्टर्स, मेजर्स विल नॉट बी हियर. कॉजेज, फैक्टर्स एंड रीजंस. सॉल्यूशंस के लिए रेमेडीज एंड मेजर. सो दीज विल बी माई synonyms that I can use in my task 2. Why I will not try to not repeat the words, because अगर हम जितने अलग words use करेंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि मुझे इस लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है. सो BP1 में मैंने क्या बताना है, आई विल राइट 2 रीजंस क्यों जो बच्चे हैं आजकल के यंगस्टर्स हैं क्यों इतने इम्पोलाइट है या अच्छे से बात नहीं करते बाकी लोगों से. सो देखो, पहला रीज़न ये हो सकता है कि लैक ऑफ गाइडेंस है.
उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, स्पेशली उनके ब्रिंगिंग अप टाइम में, जब उनकी परवरिश हो रही होती है, ठीक है, उनके रेजिंग टाइम में या ग्रोइंग पीरियड में कह सकते हैं, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड में ही जो है ज़्यादा जो बच्चा है सीखता है। लैक ऑफ गाइडेंस वाइल ग्रोइंग और ड्यूरिंग ब्रिंगिंग अप मेक्स यंगस्टर्स टू पोजेस इम्पोलाइट नेचर, जिसके कारण उनका क्या हो जाता है, इम्पोलाइट नेचर हो जाता है। क्योंकि देखो पहली बात तो ना, सिनेरियो अगर हम समझे, पहले तो आजकल की जो फैमिलीज़ हैं वो फैमिलीज़ पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, और बट आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। पहले के टाइम में क्या था, जैसे एक बच्चा है बट फैमिली में ना काफ़ी मेंबर्स होते थे उस बच्चे को टेक केयर करने के लिए, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, सो वो उनको सोशल मोरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ सिखाते थे। बट आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। सो न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, ठीक है, वो ज़्यादातर दिन का जो है अपने ऑफिस में ही होते हैं, वर्क प्लेस में होते हैं, तो बच्चे को देखने के लिए कोई है नहीं। सो ये जो गाइडेंस नहीं मिल रही बच्चे को, उसको कैसे पता चलेगा अभी क्या सही है क्या गलत है, जिसके कारण उसका जो है बिहेवियर रूड है या एरोगेंस है उसमें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी वाइड स्प्रेड यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल ना टेक्नोलॉजी की काफ़ी डोमिनेंस है, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है आजकल। एक छोटा सा बच्चा जिसे बोलना नहीं आता, बट दैट पर्सन, छोटा सा बच्चा जो है वो आपको यूट्यूब पे ना वीडियो स्किप कर सकता है वो। मतलब ये क्या है, टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस है, ठीक है। सो यंगस्टर्स भी आजकल क्या है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स के लिए, चाहे वो रील्स बना रहे हैं सोशल मीडिया पे या फिर वो गेम्स खेल रहे हैं, इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, जैसे PSP वगैरह हो गया, प्ले स्टेशन हो गया। सो जिसके कारण ना वो अपने घर से बाहर जा ही नहीं रहे, लोगों से, अपने फ्रेंड्स से भी फेस टू फेस जो है इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे। फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो वो ए सोशल बन जाएंगे, ठीक है। ए सोशल, जो लोग इंट्रोवर्ट बेसिकली हो जाते हैं, ठीक है। सो जिनको समाज में एक दूसरे से बात करना नहीं आएगा इतना। सो ये जो है किसके कारण हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है, ठीक है। एंड बच्चे टेक्नोलॉजी भी क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों आजकल बच्चे इतना यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, पेरेंट्स वर्किंग है एंड एक बेसिक सोर्स बन गया है टेक्नोलॉजी, तो जिसके बच्चे ना मतलब ग्लूड कर जाते हैं, दे आर ग्लूड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन्स। तो एक एंटरटेनमेंट सोर्स है उनके लिए। ये डिक्शन जो है ना, ये भी सही नहीं है, जिसके कारण बच्चे जो देखते हैं वही फिर सीखेंगे। जैसे टेलीविज़न पे रियलिटी शोज़ बड़े देख रहे हैं आजकल बच्चे, सो वो जो लैंग्वेज उसमें यूज़ होगी, जो सॉन्ग्स सुनेंगे, रैप सुन रहे हैं आजकल, सो जो सुनेंगे वही अप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। नेक्स्ट इज़ बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ 2 में हमने बात करनी है 2 सॉल्यूशंस की, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था। देखो सॉल्यूशन एक तो सीधा सीधा यही है, जो हमारे रीज़न होंगे ना उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्यूशन बना देंगे एंड इट्स इजी टू मेक द आइडिया। देखो पहला तो यही है कि पेरेंट्स जो हैं उनको टाइम निकालना ही पड़ेगा अगर बच्चों का भविष्य, करियर उन्होंने संवारना है। पेरेंट्स शुड स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन एंड उन्हें क्या करना चाहिए, सुपरवाइज या निगरानी रखनी चाहिए, मतलब देखना चाहिए अच्छे से ना इस चीज़ को, एक्टिवली अपने बच्चे की भी कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे वो रिएक्शन दे रहा है, दूसरों से बातचीत कैसे कर रहा है एंड किस चीज़ पे वो स्टबर्न एक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एक आई बिलीव कि पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। सो सुपरवाइज एक्टिवली, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, शुड सुपरवाइज एक्टिवली द एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ देयर वार्ड्स। वार्ड्स मतलब बच्चे उनके, ताकि अगर वो कोई गलत बिहेवियर करे, अगर किसी और के साथ बात करते हुए अगर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर शो करे, तो पेरेंट्स शुड बी देयर
टू करेक्ट देम, क्योंकि पेरेंट्स की बात बच्चे मानते हैं. सो दिस कैन बी अ सोल्यूशन कि ये तभी पॉसिबल है अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें. ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर लेटर ऑन उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा. क्लियर? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पेरेंट्स की भी नहीं सुनते और पेरेंट्स को भी फिर प्रॉब्लम होगी. सेकेंड पॉइंट कैन बी कि गवर्नमेंट जो क्या है कर सकती है, जैसे कोई फेस्टिवल्स होते हैं, कोई ओकेजन्स होते हैं, तो सोसाइटी में ना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सोशल इवेंट्स. ठीक है, जैसे आज देखो दशहरा है, हैप्पी दशहरा फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन. एंड जैसे आज सोसाइटीज़ में अगर जो गवर्नमेंट है इनिशिएटिव ले कि ऑर्गेनाइज करे ये इवेंट, तो इससे क्या होगा, ये जो यंगस्टर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी कह लो या प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिससे वो दूसरों से बातचीत कर पाएंगे. ठीक है, मे बी वो एल्डर इंडिविजुअल से उनकी कन्वर्सेशन हो तो वो एक अपना सर्कल जो है बढ़ा पाएंगे. ठीक है, बड़ा कर पाएंगे. मे बी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो और उनका क्या होगा, रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं दूसरों से सीखने को मिले. एंड जब दशहरा या कोई भी फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होता है उसकी हिस्ट्री बताई जाती है. नहीं भी बताई जाती तो पर्सन सोचता है भी क्यों ऐसा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसकी जो रिलीजियस हिस्ट्री होगी उसको समझेगा तो कुछ ना कुछ उसकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आ सकती है. सो इनके कारण अगर सेलिब्रेशंस हो सोसाइटीज़ में तो लोग जो हैं इकट्ठे होंगे. ठीक है, जिनमें यंगस्टर्स भी होंगे, तो सर्टेनली दिस विल हेल्प देम डेवलप देयर पर्सनैलिटी. सो दीज आर द causes and solution of this essay. So this is writing task 2 of IELTS. This can be practiced by general and academic students. Hope you like my video. If you like, please share and subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. Happy Dussehra to all once again and have a nice day. Bye bye.